आजकल की मोस्ट फेवरेट बिरयानी है वाइट बिरयानी। जिसे देखो वाइट बिरयानी का दीवाना बना हुआ है, तो हम भी बनाते हैं ये वाइट बिरयानी इतनी मजेदार और जूसी के जिसका दाना दाना होगा जायके से भरपूर और बिखरा हुआ ऐसे जैसे कि मोती। तो आप लोगों ने भी बहुत बनाई होगी ये वाइट बिरयानी, जो यकीनन बहुत अच्छी बनाते होंगे आप लोग भी। तो आज बनाएंगे कुछ मेरे तरीके से ये वाइट बिरयानी, जो कि होगी बहुत ही मजेदार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद रहें, आबाद रहें और आप लोगों के दस्तरखान हमेशा सजे रहें, भरे रहें। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और गोश्त कैसा होना चाहिए? गोश्त बिरयानी और पुलाव के लिए होना चाहिए हड्डी वाला, और जिसमें थोड़ी सी चिकनाई जिसे के कहते हैं रिवाज, वो भी लगा होना चाहिए। चर्बी और रिवाज में फ़र्क होता है, ये जब आप शॉपकीपर से बोलेंगे तो वो आपको समझा देंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसे पानी में भिगो के रख देती हूँ मैं, और टाइम टू टाइम उसका पानी चेंज करती रहती हूँ ताकि ब्लड अच्छी तरह साफ हो जाए। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अच्छी तरह से भर के लिया है। और लहसुन जो है ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं है, मोटा मोटा कुटा हुआ है। तो इसे हम थोड़ी सी इसकी रॉ स्मेल निकलने तक पकाएंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे ये गोश्त। देखें गोश्त जो है मेरे पास हड्डी वाला है, इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी लगी हुई है जो कि रिवाज है। चर्बी लेंगे तो चर्बी जो है वो जम जाती है और टेस्ट में अच्छी नहीं होती है। जो रिवाज होता है उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और वो इतना ज़्यादा जमता भी नहीं है चर्बी की तरह। और चर्बी जो है, तो अगर आपको चर्बी और रिवाज का फ़र्क नहीं मालूम तो आप शॉपकीपर से कहिएगा कि वो आपको चिकनाई दें, और चिकनाई में चर्बी नहीं रिवाज डाल के दें, तो वो आपको जो खाने में इस्तेमाल होता है तो आपको वो डाल कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें कुछ स्पाइस लिए हैं। ये वाइट कुटी मिर्चें हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है। और बाकी ये स्पाइस हैं, तेज़पात लिया है, काली मिर्च ली है, लौंग लिए हैं 10 से 12, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 सब्ज इलायची है और एक ये क्यूब है चिकन क्यूब। ये सब भी मैं डाल दूंगी। व्हाइट पेपर कुटी हुई मैंने पहले ही 1 टेबल स्पून इसमें डाल दी है और हम इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। काफ़ी हद तक हम ये गोश्त का पानी है वो इसे सुखा देंगे, क्योंकि बकरीद में जो है एक स्मेल सी आती है गोश्त में, क्योंकि उसका ब्लड अच्छी तरह से निकला हुआ नहीं होता है गोश्त का, तो इसलिए उसकी भुनाई कर लेना ज़रूरी है। भूनने के बाद तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि गोश्त गल भी जाए और 2 प्याली यखनी मेरे पास तैयार मिल जाए मुझे। तो आप देखिएगा कि आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं या वैसे ही बना रहे हैं, तो पानी भी उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ मैंने 1 स्पून जो इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा उससे कम है। और अब बस मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी और ये गोश्त गलकर तैयार हो जाएगा और 2 प्याली यखनी मेरे पास रह जाएंगी। कुछ मसाले लिए हैं मैंने जो बिरयानी में तेल लगाने के लिए चाहिए। उसमें धनिया पुदीना है, 2 प्याज हैं, 1 प्याज जो है मैं चॉप करके ब्राउन कर लूंगी और एक कच्ची है ऐसे कट करके चॉप करके रखूंगी। 3 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, ये इमली का पल्प है, 3 टेबल स्पून फ्रीज हुआ हुआ है मेरे पास, आप फ्रेश ले लीजिएगा। इमली का पल्प 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मेरे पास ये भी फ्रीज है, आप बना लीजिएगा। और ये कुछ स्पाइस हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा है, 10-12 लौंग है, 3 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, शाहजीरा है ब्लैक वाला, और ये 6-7 बादियान के फूल हैं। इन्हें मैं पीस लूंगी। बादियान के फूल पीसने में 3 लेने हैं मैंने और बाकी 3 मैं बिरयानी में ऐड करूंगी। अच्छा, इन तमाम स्पाइस को मैंने पीस लेना है, लेकिन जो ये मेरे पास ये 7-8 मेरे पास सब्ज इलायची है, जावित्री है और ये है जायफल, थोड़ा सा लिया है। जावित्री जायफल ज़्यादा नहीं लेना, कड़वा हो जाता है। जायफल देखें इस तरह से शेल में होता है और जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ये गिरी निकलती है और उससे फिर हम कुकिंग में यूज़ करते हैं और खुशबूदार होता है, ये बहुत अच्छा रहता है। इलायची जायफल जावित्री को मैंने अलग पीसना है और बाकी स्पाइस को 1 टेबल स्पून सौंफ डालकर मैंने मोटा मोटा सा अलग पीस लेना है। अब मैं पहले यहाँ बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले कुछ एसेंस और रूह केवड़ा आपको दिखा देती हूँ। कुछ जो न्यू बनाने वाले होते हैं नहीं मालूम होता उन्हें, ये रूह केवड़ा वाटर है, ये 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी बोतल्स में है ये केवड़ा एसेंस है और ये बिरयानी एसेंस है। इन्हें हम सिर्फ चंद ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 या 4 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और खाया नहीं जाता। और ये है एक ज़ाफ़रानी एसेंस, ज़ाफ़रानी एसेंस भी हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाफ़रानी केवड़ा भी होता है, केवड़ा वाटर जिस पे लिखा होता है वो माइल्ड होता है, वो 1 से 2 स्पून टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंस जस्ट आपने ड्रॉप इस्तेमाल करने होते हैं, 3 से 4। और अब मेरे पास राइस है, ये 3 पाव राइस हैं, आप 1 किलो भी ले सकते हैं। किलो गोश्त में मैंने 3 पाव लिए हैं। ये कायनात राइस हैं जिसे स्टीम राइस भी कहते हैं।
और कायनात भी कहते हैं। इसे मैं भिगो के रख दूंगी 30 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे भिगो कर रख दूंगी। तो देखते हैं यखनी हमारी तैयार हो गई है। ये यखनी तैयार हो गई है माशाल्लाह, गोश्त गल गया है बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए 20 मिनट में। और ये 2 प्याली इसके अंदर यखनी है, बहुत खुशबूदार सी हमारे पास ये यखनी बनकर तैयार। यहाँ मैंने एक खुले मुंह का बर्तन लिया है राइस बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए। और ये 1 स्पून आप देख रहे हैं खाना बनाने वाला, ये मैंने ऑयल का लिया है, ऑयल वही लिया है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। 2 प्याज दिखाई थी, 1 ब्राउन कर लिए और 1 को मैंने चॉप करके यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरी प्याज है ये। इसे हमने ब्राउन नहीं करना है क्योंकि वाइट बिरयानी है, तो बस इसे हमने सॉफ्ट करना है। ट्रांसपेरेंट कलर आ गया है तो इसमें हमने गोश्त को, जो हमने यखनी बनाई थी उसमें से गोश्त निकाल लिया है और गोश्त हमने यहाँ शामिल कर दिया है इस प्याज में। ये जो बादियान के फूल मैंने आपको दिखाए थे ना 6-7 रखे हुए, तो 3 मैंने मसाला पीसने में ऐड कर दिए और 3 वहां से निकाल के मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। और 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और यहाँ हमने भूनते रहना है इसको गोश्त के साथ। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकालनी है हमने। और जो मैंने गरम मसाला पीसा था वो हम ऐड करेंगे यहाँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है। इसे मिक्स करेंगे, भूनते रहेंगे। तो ये बाकी मसाला जो है इसमें से भी मैंने ये थोड़ा सा मसाला उठाया है और बाकी जो है तमाम मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वो मसाला मैंने किस लिए उठाया है, ये जो मैंने ते में लगाने के लिए जो ये सानी बनाई है इसके अंदर मैंने वो हाफ डाल दिया है मसाला। और ये जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर जो मैंने अलग से पीसा था ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा जो वो मैं हरा मसाला बना रही हूँ थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगी, ये इतना सा है। और ये भी मैं देखें इस हरे मसाले में ऐड कर दूंगी। हरे मसाले में हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पुदीना। यहाँ हमने भून लिया है जो यखनी बनाई है। जो मैंने 2 प्याली यखनी बनाई है ना, 1 प्याली यखनी में इसी तरह से इस गोश्त को भूनने में ऐड कर दूंगी और 1 प्याली में बात के लिए रखूंगी। ये मैंने इसमें कुछ आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। बिरयानी में आलू बुखारे आपने लाजमी ऐड करने हैं। दही है मेरे पास, इसमें कम से कम मैं 150 ग्राम जो है दही ऐड करूंगी। भूनेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर कुटी भी इस्तेमाल करूंगी और हाफ टेबल स्पून व्हाइट पेपर जो मैंने 1 टेबल स्पून यखनी में डाली है और हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ मसाले में गोश्त के ऐड करूंगी। 4 टेबल स्पून ये हरी मिर्च का पेस्ट है मैं ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आप स्पाइस लवर हैं तो फिर आप थोड़ी स्पाइसी वाली ग्रीन चिली ले लीजिएगा और ब्लैक पेपर भी आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मेरे पास यह बिल्कुल एक बैलेंस स्टैंडर्ड जो था स्पाइस इसमें बिरयानी में मैंने रखा है। इसे हम भूनेंगे। और ये आलू बॉईल करके डाले हैं। हमेशा बिरयानी में आपने आलू अलग से बॉईल करके डालना है, वरना आलू का भी एक फ्लेवर होता है जो बिरयानी के फ्लेवर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हाफ केजी आलू थे जो मैंने अलग से बॉईल करके डाले हैं। और जो यखनी है वो मैं इसमें ऐड करती रहूंगी। 1 प्याली यखनी मैंने यहाँ भुनाई में ऐड की है और 1 प्याली मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी है। अच्छा, यहाँ गोश्त में आप देखेंगे मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि जब मैंने यखनी बनाई थी तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था और मैं मुसलसल यखनी इसमें डाल के भून रही हूँ, तो नमक की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी यखनी में नमक कम था तो आप थोड़ा बहुत देखभाल के अच्छी तरह से नमक ऐड कर सकते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ मैंने पानी बॉयल होने रखा है चावल के लिए, जिसमें 4 टेबल स्पून मैंने नमक के भर के डाले हैं क्योंकि जब हम राइस बॉईल करते हैं तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। तो 4 टेबल स्पून डालने के बाद आप देखेंगे अच्छा खारा सा टेस्ट हो जाएगा पानी का। तो फिर हमने इसमें ये राइस ऐड कर देना है। जब तक ये यहाँ राइस तैयार हो रहे हैं, जो हमने बिरयानी की लेयर बनानी है उसे कंप्लीट करते हैं। जो मैंने हरा मसाला काट के रखा था वो ऐड कर दिया है और आधी प्याली यानी कि 50 ग्राम जो मैंने यहाँ दही मजीद पतला करके ऐड किया है। और जो मैंने इमली का पल्प रखा था ना वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ रूह केवड़ा भी इसके ऊपर डाल दिया है। ये हमारे कंप्लीट हो गई है लेयर। इसे हम कवर करके रख देंगे और पहले हम राइस तैयार कर लेते हैं।
यहाँ राइस 40 से 50% तक कुक हो गए। अभी ये काफ़ी कच्चे हैं, लेकिन एक लेयर के लिए हम यहाँ से इन राइस को निकालेंगे और जो हमारे यहाँ गोश्त की लेयर लगाई हुई है उसके ऊपर हम ये तय बिछा देंगे। तो यहाँ हमने एक लेयर लगा ली है। सेकेंड लेयर के लिए हम चावल को मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद वो राइस भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो यहाँ मैंने आपको कनी नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया है कितने टाइम बाद, 2 से 3 मिनट बाद जो आपने निकालना है और वेट कर देना है। यहाँ जो मेरे पास बची हुई यखनी थी, गर्मा गर्म यखनी में मैंने यहाँ मज़ीद एक चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। गर्मा गर्म में ऐड करना है ताकि ये इसमें डिसॉल्व हो जाए। अच्छी तरह से डिसॉल्व करने के बाद ये हमने राइस के ऊपर फैला देनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारे राइस में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और हर दाना जो है जूसी और जायकेदार होगा। और यही खाने का 1 चम्मच मजीद मैंने यहाँ ऑयल का, जो फ्राई प्याज का ऑयल था, वो इस राइस के ऊपर फैला दिया है। अब मैंने यहाँ रूह केवड़ा डाला है 1 से 2 टेबल स्पून रूह केवड़ा वाटर डाला है और इसके बाद मैं इसे दम लगाने के लिए रख दूंगी 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद हमारे ये राइस 15 से 20 मिनट इसे दम लगा के रखेंगे, दम आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने फ्लेम ऑफ करके रख दिए थे ताकि हर चावल का जो दाना है वो फ्लेवर ले ले। और उसके बाद मैंने यहाँ इसका कवर हटाया है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बिखरी बिखरी एकदम खिली हुई बिरयानी, शाइनी, चमकदार और जूसी राइस तैयार है। बिल्कुल चिपके हुए राइस नहीं है, दाना दाना इसका अलग है। बहुत अच्छा दम आया है। हमेशा जब भी बिरयानी को दम आ जाए तो 10-15 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके ऐसे ही रखा रहने दिया करें। 10-15 मिनट के बाद उसका कवर हटाया करें ताकि चावल जो अपनी शेप भी ले लें और खूब उसके दाना दाना जो है वो जायका ले लें। तो देखें किस तरह से माशाल्लाह से हमारी ये मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। कितनी शानदार है, कैसी बिखरी बिखरी खिली हुई और शाइनी सी बिरयानी है। कितना अच्छा दम आया है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसी बिखरी हुई मज़ेदार सी जूसी और गली हुई बिरयानी तैयार कर सकेंगे। कोई चीज़ भी बहुत बड़ी नहीं होती है या मुश्किल नहीं होती। मुश्किल वो उस वक्त होती है जब तक आप उसे करना नहीं चाहें। जब आप उसे करने की ठान लेते हैं तो फिर कोई चीज़ भी छोटी बड़ी या मुश्किल नहीं रहती। तो आप भी बना सकते हैं ये मज़ेदार जायकेदार सी वाइट बिरयानी बहुत आसानी से। तो आप बनाएं, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। और जो एक बात बताने से रह गई है कि जब आप दम लगाएंगे तो 5 मिनट आपने तेज़ आंच पे पकाना है। जब स्टीम बन जाए तो फिर 10 मिनट तक आपने स्लो फ्लेम पे दम लगाना है। और अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।